बहुत ही प्रिविलेज है मेरे लिए। मेरे हिसाब से ये एक रिस्पेक्टेड प्रेस्टीज अवार्ड है जो यहाँ पे एक अवार्ड मिल रही हूँ और मैं बहुत बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से ये इज्जत है। इट्स अ रिस्पेक्टफुल वे ऑफ रिसीविंग एन अवार्ड एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आई एम गेटिंग द अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर which it means a lot for me because I put my heart and soul into all the performances that I've given since you guys gotten to know me, and all the bleeding knees and the back pains and the bruises, it's all worth it after being awarded such a prestigious award. So मैं बहुत ही खुश हूँ। हाँ जी, thank you so much. ऑनेस्टली मैं दिल से खुश हूँ। अच्छी फील है, मतलब क्या बताओ। आई एम जस्ट वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ऑनर्ड एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। यस, व्हाट रेजोल्यूशन डू यू वांट मी टू मेक नाउ? ऑफ कोर्स, मैं हमेशा मानती हूँ कि आप लोग हमेशा रेजोल्यूशंस करना है, मैनिफेस्ट करना है, तो मैं हमेशा मैनिफेस्ट करती हूँ और आज मैं परफॉर्मर ऑफ द ईयर मिल रही हूँ। नेक्स्ट ईयर में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिलने वाली हूँ। थैंक ये बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल के लिए आई बीन गिवन दिस, वेरी हैप्पी। मैं अंदर भी यही कह रहा था कि इस पूरे साल में जहाँ हमने फिल्में टीवी पे देखी या डिजिटली देखी, तारीफ भी डिजिटली कर दी, गाली भी डिजिटली दे दी, अवार्ड भी डिजिटली चल रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा कि आज ओपन में हमें भी थोड़ी आदत नहीं हुई अभी, हम भी सब टीवी देख रहे थे, फिर रियलाइज़ किया कि लाइव परफॉर्मेंस चल रही है। सो इट्स ग्रेट, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव वन दिस ब्यूटीफुल ट्रॉफी। सो थैंक यू फॉर एवरीबडी हु वॉच्ड लुक केस एंड एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा विजुअल्स के लिए ट्रॉफी
दादा साहेब जी जो हैं वो फाउंडर है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के। सो आई फील रियली ऑनर्ड कि मुझे ये स्टाइल दीवा ऑफ द ईयर अवार्ड मिला दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। एंड ऑल्सो बहुत ये स्पेशल ओकेजन है क्योंकि हम सब मीडिया एंड सारे आर्टिस्ट सब इतने टाइम बाद एक साथ रेड कार्पेट पर आए हैं, बिकॉज इतने टाइम से कोरोना चल रहा था तो हम कम्प्लीटली वी वर ऑल अवे। सो ऐसा लग रहा है जैसे वापस मुंबई की लाइफ शुरू हो गई है, तो बहुत खुशी हो रही है इस बात पर। एंड आई एम श्योर आप सब भी बहुत खुश होंगे एकजुट होकर। बहुत ही स्टाइलिश दीवा आप लग भी रहे हो, थोड़ा सा अपने आउटफिट के बारे में अगर आप बता सकें। एक्चुअली मैंने नॉर्मल एक सिंपल वाइट लहंगा पहना है, बट मैं जनरली स्टाइल आई लाइक टू वेयर जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कपड़े जो होते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ कपड़े ही होते हैं, वो डिफाइन नहीं करते कि हम क्या हैं। और कभी भी ब्लाइंडली आई फील ट्रेंड्स फॉलो नहीं करने चाहिए। लाइक आई लाइक टू वेयर स्टफ जो मुझे कंफर्टेबल लगे, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। एंड या जैसा कि 2021 की शुरुआत हो चुकी है, आपकी फिल्म की शूटिंग सत्यमेव जयते 2 की बैटिंग डन हो चुकी है। जी जी, सब लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, थोड़ा सा अगर आप बता थैंक यू। आई एम थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी जो कि मुझे सत्यमेव जयते 2 से मिली, और फिल्म 14 मई को ईद पर रिलीज़ हो रही है। सो आई एम हैप्पी एंड एक्साइटेड कि आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं थैंकफुल हूँ अपने फैंस का जो हमेशा इतना प्यार भेजते रहते हैं और जो मेरे काम के थ्रू मुझसे कनेक्ट होते हैं। सो या और लोगों को म्यूजिक वीडियो का भी बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है, स्पेशली आपके। आई एम थैंकफुल कि आप सब ने मेरे म्यूज़िक वीडियोस को याद किया, तेरी आंखों में और बेशरम बेवफा को इतना प्यार दिया। सो दादा साहेब फाल्के अवार्ड कितना प्रेस्टिजियस मोमेंट होता है मैडम एंड सर आप लोगों के लिए? Absolutely, it's a very prestigious award for us, and I think industry में it's a very respected award, and I'm honored to be here and grateful for all of you to have me here. Thank you so much. मैडम दादा साहेब फाल्के कितना प्रेस्टिजियस मोमेंट होता है? Yeah, of course, it's a big honor, and can't wait to see what this boy is winning. एंड सर जैसे ही साल की शुरुआत होती है हर किसी को इंतजार होता है अपने कैलेंडर हमें भी। कि अभी थोड़ा सा ऐसा लोग बस अभी- डिले हो रहा है, तो अगर आप बता सकें क्या डेट होगी and अभी कब तक ये- डेफिनेटली मार्च में हो जाएगा। 5-6 शॉट बाकी है, एंड आई थिंक अभी डेट्स मिल रहे हैं थोड़े बहुत। I think we should be wrapping up the calendar soon, so we'll see all of you at the launch. The one which is already shot, the few. Yeah, many have been shot already. You can Named as Pariniti, Alia, John, Many. Tiger, Karthik, quite a lot. Nanya. सर सेलिब्रिटीज तो होंगे आपके कैलेंडर में, इसके अलावा कोई थीम होगी इस बार, अगर कुछ शेयर करना चाहे इस बारे में? थीम नहीं है, हर शॉट अलग फोटोग्राफी का स्टाइल है, और हर शॉट आई थिंक हर साल ऐसे लगता है कि दिस इज़ माई बेस्ट वर्क दैट आई एवर डन। सो ऐसे लग रहा है कि आई गेटिंग अ गुड फीलिंग कि पीपल विल अप्रिशिएट द फोटोग्राफी। थैंक यू। सर व्हाट पार्ट आई एम प्लेइंग? अमूमन सर क्या ऐसा है ना कि हर शो पर अब जो है मेरा चोले दामन का साथ हो चुका है, तो आप मेरे को हमेशा हर शो पर रेड कार्पेट पे होस्ट करते हुए देखेंगे, डिजिटल होस्ट करते देखेंगे। मेन शो से जितने तमाम उसके पहले के इवेंट्स होते हैं, चाहे वो प्री बैश हो, पोस्ट बैश हो, जितना कुछ होता सब मैं होस्ट करता हूँ सिवाय मेन शो के। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब मैं स्टेज पे चढ़ूँगा मेन शो के लिए। सर दादा साहेब फाल्के अवार्ड मैं जब बिग बॉस कर रहा था उसके 1.5-2 साल के बाद ही जो है बेस्ट एंटरटेनर का अवार्ड मिला था दादा साहेब फाल्के अवार्ड मुझे, और तब मैंने ज़्यादा चर्चा नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि यार ये बहुत जल्दी हो गया मेरी ज़िंदगी में। इस तरह का बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड इतनी जल्दी मुझ जैसे छोटे एक्टर को या होस्ट को मिल जाए, लेकिन ठीक है मिल गया। बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है सर ये। लोग जो हैं इसके लिए साल भर इंतज़ार करते हैं। ये हमारी इंडस्ट्री का एक नेशनल अवार्ड है, आप समझिए। नेशनल अवार्ड तो होता है, उसका एक दर्जा अलग होता है, लेकिन अपने आप में एक अवार्ड मिलना जो कि प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जिन्होंने शुरुआत की, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये वो शख्स हैं, ये वो शख्सियत है जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी, तो ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है सर, बहुत बड़ा अवार्ड है। भाई बहुत एंटरटेन किया, हर साल ही करते हैं। सलमान सर आते हैं, उनका तो लोग सैटरडे संडे इंतज़ार ही करते हैं, और मेरा अच्छा अनुभव रहा है बिग बॉस के साथ में। हर साल देखता हूँ, लेकिन इस साल ही जो है मैंने नहीं देखा, यकीन मानिए। हाँ, लेकिन कुछ लोग जो है हमारे चाहने वाले, मेरे फेवरेट जो हैं वो घर के अंदर गए थे, जैसे कि राहुल महाजन मेरे बहुत ही प्रिय हैं, वो घर के अंदर गए थे। हमारे सीज़न में भी आए थे राहुल महाजन और बहुत सारी मस्ती की थी।
तो उनको देखा मैंने, उनका जो पार्ट था वो मैंने देखा। उसके अलावा मुझे लगता है 3 लोग हैं, अली गोनी, रूबीना और राखी भी हैं और राहुल वैद्य भी हैं। तो भाई जो भी जीतेगा वो जर्नी वहाँ तक कंप्लीट करने में अपने आप में बहुत बड़ी जर्नी है। सो ऑल द बेस्ट चारों को, चारों विनर है हमारे लिए, तो चारों ही विनर हैं यार। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच डार्लिंग। Oh, hi. Hi. You're सबसे पहले congratulations। Thank you. कितना प्राउड फील हो रहा है शो के लिए, और एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है दादा साहब फाल्के, कितना प्राउड? Yes, super excited, super happy and feeling blessed. As you said, it's a very prestigious award and second in a row. Last year also I got the best actor and this year also, and I'm really happy, and all thanks to all the fans for showing so much love to Karan Luthra, and I'm really happy. And this time Kundali also got an award, best television series of the year. Anil sir यहाँ पे अगर होते तो मैं उनसे भी आपकी बात कराता, लेकिन double happy, you know, all thanks to Ekta for believing in me, you know, and giving me Kundali Bhagya. So I'm really happy and just feeling love. यार शो तो हम लोग you know, when we started 4 years back, we started with a bang, like, you know, we were always been on a top of TRP charts since last 4 years. Since the inception of the show we are #1 and I'm really proud of that. बहुत सारी पिक्चर्स आपकी और आपकी देखी हमने, मतलब हॉलीडेज की, अगर उस बारे में कुछ बताएं। ये वी लव ट्रैवलिंग यार, हम लोग जहाँ जाते हैं बहुत सारी पिक्चर्स खींचते हैं। वेनी को बहुत शौक है, सो वो पिक्चर्स आप लोग देखते हैं, आप लोगों को अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच। आगे क्या प्लान है? This year, especially 2021, I want to get into OTT and films, and meetings are happening, but nothing is concrete as of now, so I can't speak much about it. But soon, you know, you will hear the announcement. Yeah, thank you so much. Thank you guys. Thank you. Yay! Thank you. ठीक है यार, पूरा शो ही उस पे है। थैंक यू। मुझे ना एक्चुअली अभी मैंने बहुत लंबी 3 मिनट की लंबी स्पीच दी है, मुझे धीरज ने बताया, बट मैं काफ़ी आई वॉज लिटरली शेकिंग, क्योंकि क्या ये मेरा पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड है। दिस इज़ सो एग्जैक्टली सो प्रेस्टिजियस, इट इज़ हर आर्टिस्ट का एक ड्रीम होता है, और मुझे ऐसा लगता है ये ड्रीम आज मेरा फुलफिल हुआ है। ये मेरी दुनिया की सबसे बड़ी, मेरी एक्चुअली टेलीविज़न करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आई हैव टू थैंक यू, आई हैव टू से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, और मेरे पेरेंट्स जो बहुत मुझसे कहीं ज़्यादा मेहनत करते हैं। इट इज़ फॉर देम। जैसे आपने एंट्री की लाइक यहाँ की नाग बनी है, इस तरह से लोग आपके प्यार नागिन को जिस तरह का प्यार नागिन, क्योंकि क्या होता है, अब ये 5वां सीज़न मैंने किया था, तो कहीं कहीं हम देखते हैं कि बाहर जब अब्रॉड में शोज़ देखते हैं तो हम दूसरे सीज़न तक पक जाते हैं, बट विद नागिन मैंने ये देखा है कि ये इतना क्रेज़ है, इतना पागलपन है इस शो के लिए, कि अभी भी जब नेक्स्ट सीज़न आएगा तब लोग फिर बोलेंगे इस बार नागिन कौन है, इस बार कपड़े क्या होंगे। मैं होप तो यही कर रही हूँ कि मैं ही बनूँ, लेकिन वेरी ऑनेस्टली आई सीन द एक्साइटमेंट पीपल हैव, द मासेस हैव, द ऑडियंस लव्स नागिन, द किड्स लव नागिन। अभी मैंने कुछ वक्त पहले कुछ और एक किड्स अवार्ड जीता है, तो मुझे समझ में आया कि पागलपन है नागिन के लिए, देयर सो मच पॉपुलैरिटी, एंड it is for Nagin, and it is for my television career, and it is for all the fans who voted endlessly. आप अगर
दादा साहब फाल्के के पेज पे जाएंगे तो आप देखेंगे सुरभि चांदना के लिए इतने वोट्स हैं, कैसे वो वक्त निकालते हैं और कैसे इतना प्यार देते हैं. इट्स क्रेजी, इट्स क्रेजी. डन. देखिए आपके और एक क्रेजी फैन ये मेरी क्रेजी फैन है ये. मैं इनके क्रेजी फैन हूँ क्योंकि ये वाकई बहुत ही अच्छे इंसान हैं. और मैंने इनके साथ, मैं जैसे बता रही थी, 1 हफ्ता काम किया जब ये नागिन 5 में आए थे. शुरुआत इन्होंने की थी नागिन की, हीना और इन्होंने, एंड बहुत अच्छा सेट किया था इन्होंने बेंचमार्क. और जब ये मेरे साथ 7 दिन के लिए काम करने आए, ये ही बिकेम रियली स्पेशल फॉर मी. ही इज़ वेरी स्पेशल. सेम हियर. बोलने के लिए मत बोलो. मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा. कुछ फीलिंग लगा आपको? फीलिंग आया? यार तुम लोग मतलब मेरी साइड पे हो के उसकी साइड ले रहे हो भी. हाँ, तुम लोग बाद में मिलो सर. आज मैं अच्छी लग रही हूँ मेरी साइड पे सर. आज आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं. आप लग रहे हैं मैं बचपन से हैंडसम लगता हूँ. हैंडसम आप पैदा ही हुए हैं. म्यूजिक वीडियो करते हैं, आपका Very soon. We are just planning on it, and we are just finalizing the song. Listen, and now that you have said it, now people will ask us कि वो म्यूजिक वीडियो सच्ची आ रहा है कि नहीं आ रहा है. आएगा ना? आएगा. वो अभी नहीं बता सकते. अभी I said कि finalizing the song, so it will be out. अगर वो कह रहे हैं तो आएगा. Because I can trust you. Yeah. आएगा. संडे है ना? चलो भागो फिर यार. We have to see the finale. संडे आज थोड़ी था. मुझे पता नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है रुबीना जीतेगी. दो एवरीबडी इनसाइड इज आउटस्टैंडिंग एंड फैबुलस. आई हैव अ फीलिंग दैट it'll be Rubina. And I think whoever wins is going to be, because बहुत कमाल की जर्नी रही है सबके अंदर. सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बट माय फेवरेट इफ यू आस्क राहुल गांधी. क्यूट है. अब मुझे ऐसा लगता है कि ही प्लेड रियली वेल. बहुत अच्छा खेला उन्होंने और ही डिजर्व दैट. सो मुझे लगता है राहुल. फॉर मी ही इज माय मतलब फेवरेट. कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा है इन्होंने. ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है. ये मुझे नहीं पता यार. मैं कलर्स की बिटिया हूँ तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी कि ऐसा कुछ है. आई डोंट थिंक ऐसा ऑल द विशेस टू ऑल ऑफ देम. बट वेरी ऑनेस्टली आप सुनने में बहुत चीज़ें आती है, बट जो अंदर होता है ना उस पर बीतती है, वही जानता है कि इट इज़ नॉट अ ईजी जर्नी. और बी इट आप यार लॉकडाउन में कैसा लगा था घर पे बैठ के, वैसी फीलिंग है उनके पास इस समय. एंड ऑल्सो यू कैन वेंट इट आउट. यू हैव योर फैमिली अराउंड. देयर आर डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू, बट दे आर लिटरली एक दूसरे के यू नो आई डोंट नो ईगोज होते हैं दोनों बहुत लोगों के. You get my point. बट बहुत अच्छा खेल रहे हैं सब और सबके लिए ऑल द बेस्ट. कल फिनाले है, पता चल जाएगा हु इज द विनर. बट मेरी विशेष सबके साथ है, इनकी विशेष सबके साथ. बिग बॉस मत. मेरे को बहुत माय फेवरेट इज जूली. थैंक यू. चलो राखी सावंत बहुत अमेजिंग है यार. बहुत क्या फन किया उन्होंने आके ना शो में. बहुत कमाल कर दिया. थैंक यू. विजुअल कर लेते हैं. विजुअल कर ले. तो ये रखूं ना. नहीं पर ये प्लांट कह रही हूँ. ओके लेट मी लुक. ओके ये कहाँ से आया है? मेरे को कोई दिखाएगा? ये बेस्ट है जब आप बोलते कि वाला ये वाला. हाँ जी. ओह वाओ. एक सेकंड मैं ये रख लेती हूँ. मैं करती हूँ अच्छे से देती हूँ. थैंक यू. आप लोग लेके जा रहे हैं मेरा नागमणि? थैंक यू. आप लोग बस आराम कीजिए. थक गए ना? कभी कल तक सलमान है होंगे ना. बट मैंने सुना बड़ा टफ